हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो अपवर्तन परावर्तन है वो क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, और उसके बाद में मैं आपको थोड़ा बहुत जो दर्पण है उसकी जो परिभाषा वगैरह है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ विवर्तन क्या होता है। विवर्तन उसे कहते हैं जैसे ये कोई वस्तु है अपारदर्शी, एकदम छोटी सी वस्तु है। अपारदर्शी यानी जिसके आर पार नहीं देख सकते, पारदर्शी यानी जिसके आर पार देख सकते हैं, और पारभाषी यानी जिसके एक ही ओर देख सकते हैं अपन। ठीक है, धुंधला दिखता है ना। जैसे कोई वस्तु है अपनी, जब इसके ऊपर अपन टॉर्च से कोई भी प्रकाश की किरण डाले, ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर, और इसके किनारों से क्या हो जाएगी, ये मुड़ जाएगी इस प्रकार। जैसे ये किरण जा रही है किनारों से इस प्रकार मुड़ जाएगी। ठीक है, और इस प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को अपन क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है तो उसके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, और जब उसके ऊपर प्रकाश की किरण पड़ती है तो किनारों से क्या हो जाती है, फैल जाती है, और प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है तो उसके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, जिसके कारण ये किनारों से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, और प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं, यानी आपको एक मिरर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने एक मिरर लिया है, ओके, जब इस मिरर पे मैं कोई प्रकाश की किरण डालूंगा, जिसे प्रकाश की किरण डाली, तो ये मैं जिस एंगल पे डालूंगा, मान लो थीटा एंगल पे मैंने इसको डाला, तो जिस एंगल पे मैंने इसको डाला ये उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर मैंने 30 डिग्री कोण से डाला तो ये 30 डिग्री कोण से ही वापस निकल जाएगी। ठीक है, और ये जो आपतित किरण है, ये इसको जो किरण डाली जाती है दर्पण पे, मिरर पे, वह आपतित रे होती है, आपतित किरण होती है। और ये जो है ये इसका विलंब होता है, जो इन दोनों के बिल्कुल बीच में स्थित होता है। ठीक है, ये विलंब है, और ये क्या है, ये परावर्तित किरण है। तो इसके दो नियम है, एक तो आपतन कोण और परावर्तन कोण है, वे दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि परावर्तन के नियम लिखिए, तो आपको बताना है कि परावर्तन के दो नियम है जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। एक नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। दूसरा है आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों क्या, और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, ये अपने क्या है, परावर्तन के नियम है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो अपवर्तन क्या है। अपवर्तन क्या है, जैसे आपने मान लो एक गिलास लिया, ठीक है, और उसके अंदर आपने जल डाला। ठीक है, ये जल डाल दिया। ठीक है, तो जब आपने इसके अंदर कोई नींबू डालोगे, नींबू, ठीक है, तो आपको ये यहाँ होने की बजाय यहाँ दिखेगा। ठीक है, या फिर अगर आप इसमें कोई पेंसिल डालोगे तो वह यानी किनारों से मुड़ी हुई दिखाई देगी, या आप किसी भी इसको सिक्का डालोगे इसके अंदर तो वो भी ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, या फिर आप जब अपनी जो पानी की टंकी है उसमें अगर पानी की बाल्टी डालती हो तो वो भी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी कि ये तो अपने पास में ही है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है, प्रकाश का अपवर्तन कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जिसे ये बॉक्स है मेरा, कांच का बॉक्स है ये, ठीक है, कि जब कोई प्रकाश की किरण, यानी ये सघन माध्यम है, यानी इसमें क्या नहीं है, वायु नहीं है। ठीक है, ये विरल माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यह विलंब है इसका। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो या तो वह विलंब के पास आएगी या विलंब से दूर हटेगी, और प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इसी कारण आपको पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, कोई नींबू या फिर पानी में कोई भी चीज़ है वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ये सारा रीजन किसका है, अपवर्तन का है। जैसे ये किरण मैंने डाली, यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे मार्ग में डाली जाती है, तिरछी डाली जाती है, तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, और प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। आपको ये याद रखना है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में डाली जाती है
तो वह क्या हो जाती है, अपने किनारों से विचलित हो जाती है। प्रकाशीय घटना क्या कहती है, विवर्तन कहती है। अब मैं आपको बताऊंगा क्या दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या होता है, दर्पण एक गोला है, जैसे ये गोला है, ठीक है, या फिर अपना जो फिगर है उसमें से ड्रॉ करते हैं गोले को, ये गोला है, ठीक है। जब अपन क्या करेंगे, इस गोले को मान लो यहां से मैंने काट दिया, ये काट दिया मैंने, ठीक है। तो गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण एक गोले का कटा हुआ भाग होता है। जैसे ये भाग है ना, ये कटा हुआ भाग है गोले का, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण। गोली दर्पण किसे कहते हैं, एक गोले के कटे हुए भाग को क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं, ठीक है। जो ये गोली दर्पण का क्या है, मुख्य अक्ष है, याद रखना। वह काल्पनिक रेखा जो गोली दर्पण के केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये ध्रुव है। गोली दर्पण का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। याद कर लेना, गोली दर्पण का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, गोली दर्पण का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। याद रखना है इसको, ठीक है। गोली दर्पण का केंद्र बिंदु ध्रुव कहलाता है, और वह काल्पनिक रेखा, याद रखना है जो मैं बोल रहा हूं, वह काल्पनिक रेखा जिस पर P यानी ध्रुव है, P का मतलब होता है पोल, पोल का मतलब होता है ध्रुव है, और फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र स्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी वह काल्पनिक रेखा जिसके ऊपर ध्रुव वक्रता केंद्र वगैरह स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। और ये वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र को शीशे दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, एक गोला, जो गोली दर्पण होता है वह गोले का कटा हुआ भाग होता है, मैंने अभी आपको दिखाया है। गोली दर्पण एक गोले का कटा हुआ भाग होता है, और उस गोले का जो केंद्र बिंदु होता है वही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। गोले दर्पण एक गोले का कटा हुआ भाग होता है, और उसी गोले का जो केंद्र बिंदु है वह क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। फोकस दूरी किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, चाहे वो कोई सा भी दर्पण हो, कोई सा भी लेंस हो, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वह क्या होगी, अपवर्तन के बाद एक बिंदु से होकर गुजरेगी, और इसी बिंदु के क्या कहते हैं अपन, फोकस बिंदु कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो एक बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक है। और क्या है, और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R द्वारा दर्शाते हैं। ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र R के बीच की दूरी को क्या कहते हैं अपन, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और फोकस बिंदु F तथा ध्रुव P के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है। यानी गोले दर्पण गोले का कटाव भाग होता है, ये गोले दर्पण की परिभाषा हो गई। वह दर्पण जो अंदर की ओर वक्रित होता है, इसके बारे में तो मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको, ठीक है। या फिर वह बिंदु जो गोले दर्पण का जो केंद्र बिंदु होता है वह क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। और वह काल्पनिक रेखा जिसके ऊपर C, F और P स्थित होते हैं। C का मतलब वक्रता केंद्र, F का मतलब फोकस बिंदु और P का मतलब ध्रुव है। ये तीनों स्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। और गोले दर्पण एक गोले का कटा हुआ भाग होता है, और उसी के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। और वक्रता केंद्र C और P के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और P और F की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। और जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर होती है तो एक बिंदु से होकर गुजरती है, उसे क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। और एक संबंध है वो याद रख लेना कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, यानी R बराबर 2F। याद रख लेना आप लोग कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या फिर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है,
आदि होती है, ये सूत्र आपको याद रखना है, संबंध याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, ठीक है। और द्वारे किसे कहते हैं? गोली दर्पण का जो व्यास होता है उसे क्या कहते हैं? द्वारे कहते हैं। ये देखो व्यास है गोली दर्पण का, ये दर्पण है और यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी यानी m और n, इसमें m और n के बीच की दूरी क्या कहलाती है? द्वारे कहलाती है। तो आई थिंक आपको ये जो भी मैंने अभी आपको 5-10 मिनट में पढ़ाया वो समझ में आया होगा। थोड़ी स्पीड तेज हो सकती है क्योंकि आपके एग्जाम का टाइम नज़दीक आ रहा है, तो मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाह रहा जेन्युइनली। बाकी का मैं स्लो भी पढ़ाता हूँ, आप हमारे पीछे क्लास देख सकते हो। और तो क्या है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, हम जरूर उस पर काम करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं ऐसे अगली क्लास में इसी उत्साह के साथ। धन्यवाद।